आज दिनांक 15 मार्च 2026 को विश्व सनातन संस्थानम न्यास की ओर से कार्यकर्ता समागम एवं प्रेस वार्ता का प्रथम कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी मीडिया बंधुओं को ये बताया गया कि यह संस्था पूरे विश्व में सनातन धर्म का एक दूतावास बनाने जा रहा है, जिसका केंद्र विश्व की सांस्कृतिक एवं धार्मिक और प्राचीन नगरी काशी वाराणसी में होगा। जल्द ही इसे संयुक्त राष्ट्र संघ से भी रजिस्ट्रेशन कराने का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही पूरे भारतवर्ष के हर प्रांतों में इसकी शाखाएं होंगी, जिसमें साधना, ध्यान, योग और साथ में आधुनिक एवं पारंपरिक विषयों की शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, वृद्धाश्रम, गौशाला के साथ पूरे भारत में संगठनात्मक विस्तार भी किए जाएंगे, जिसमें संस्था के सारे सदस्य आदिगुरु शंकराचार्य जी एवं स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी को आदर्श मानकर पूरे भारत में सनातन धर्म को और मजबूत करने का कार्य करेंगे। विश्व सनातन संस्थानम के आश्रमों का जो निर्माण होगा वो शिव शक्ति साधना केंद्र के नाम से जाना जाएगा। इस आश्रम में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं और दार्शनिकों को आश्रम में रहने से लेकर भोजन तक की सारी सुविधाएं निःशुल्क दी जाएंगी। इस संस्था के संरक्षक मंडल में जिला जज श्री श्याम बाबू जी, IAS अभिषेक सिंह जी, IPS कृपाशंकर सिंह जी, प्रो शंकर कुमार मिश्र जी तथा न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष आचार्य जी, उपाध्यक्ष अंजू सिंह जी, सचिव शुभा सूर्यवंश जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर किमांशु शेखर सिंह जी तथा सदस्य के रूप में गुजरात से यशराज जी गोहिल एवं असम से लीमा महांता जी हैं। जो है क्षेत्रीय जो काशी में इतने लोग हैं, बस उन लोगों को निमंत्रित किया गया है। वहीं लोग यहाँ पे आज आ रहे हैं और काफ़ी बढ़ हिस्सा ले रहे हैं। और इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य यही है कि अपने सनातन धर्म में तमाम तरह के जो है नाना प्रकार के लोगों की मानसिकता बनी हुई है, अनेक पंथ बने हुए हैं, लेकिन मूल आधार है सनातन धर्म का, जिससे इस सनातन धर्म की पहचान है। कहीं न कहीं हम लोग उनसे छूटे चले जा रहे हैं। तो उस सबको देखते हुए बहुत ही सोच विचार और गहन चिंतन के बाद ये निर्णय लिया गया कि वही एक ऐसा संस्था का निर्माण किया जाए जिसमें जो सनातन धर्म के प्रवर्तक कहे जाते हैं उनको हम लोग आगे लेकर के आवें। और तमाम तरह के जैसे कि ये सोशल मीडिया पे शंकराचार्य को लेकर विवाद चल रहा है, उस सबको देखते हुए निर्णय लिया गया कि जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य थे, जो शंकराचार्य परंपरा चली आ रही है, शंकराचार्य परंपरा से शंकराचार्य बने आ रहे हैं, हम लोग उनको माने, न कि तमाम तरह के जो कहा जाए समाज में विकल्प पैदा हो रहा है शंकराचार्य को लेकर के, ये रुपया है या कोर्ट में चल रहा मैटर, हमें उसको देखना नहीं है। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जो हैं और जो उनमें जिनकी आस्था है, हम उनको मानने वाले हैं। और इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य भी वही है कि उन्हीं शंकराचार्य को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। वही हमारे इस संस्थान के आदर्श होंगे, वही हमारे नेतृत्वकर्ता होंगे और वही हमारे मूल विचारक होंगे। तो भारतवर्ष में कहाँ कहाँ काम करेंगे आपकी संस्था? भारतवर्ष में पूरे जो है प्रांतों में काम करेगा और पूरे प्रांत में इसका एक एक आश्रम भी बनेगा। और उस आश्रम में सनातन धर्म में जिनकी अगाध श्रद्धा हो वही इसमें जुड़ेंगे, क्योंकि सनातन धर्म के नाम के लोग तरह तरह के जो आडंबर बनाए होते हैं और बहरूपिये की भेष में घुमा करते हैं सनातन धर्म का नाम लेकर के, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो उनका काम पीछे कुछ और है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके सनातन धर्म के लिए ही जो समर्पित है, जिनका जीवन समर्पित है, हम उनको ही लेकर के आज यहाँ किस तरह का आयोजन किया गया है? आज यहाँ पे जो है कार्यकर्ता सम्मेलन और प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि भी संस्था को बने हुए बहुत दिन नहीं हुआ, 29 जनवरी को इसका जो है रजिस्ट्रेशन कराया गया, तो काफ़ी कम समय हुआ है। और काफ़ी कम समय में जो हमारे संस्था का मेन उद्देश्य है, इसको देखकर काफ़ी लोग जो प्रभावित हो रहे हैं और हमसे जुड़ रहे हैं। तो उनका आज एक छोटा सा कार्यकर्ता समागम और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, ताकि हमारे संस्था का जो मूल विचार है वो आपसे मीडिया बंधुओं के माध्यम से जन जन तक पहुँचे। डॉक्टर शंकर मिश्र, प्रोफेसर धर्मशास्त्र मीमांसा विभाग, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आज इस कार्यक्रम में, जैसा कि आपके नाम से ही आपको ज्ञात होगा, विश्व सनातन संस्थानम न्यास, वस्तुतः इस तरह की जब संस्था बनती है तो उसका कुछ उद्देश्य होता है, कुछ प्रयोजन होता है। आज सारी समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग अपने कर्तव्य पथ से च्युत हो रहे हैं, कर्तव्य पथ से विमुख हो रहे हैं, धर्म के मार्गों को छोड़ रहे हैं। समाज में, परिवार में, देश में, विदेश में जो हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, धर्मशास्त्र में संदेश दिया गया है, जो उपदेश दिया गया है, उसका जब हम अनुपालन नहीं करते हैं तो समस्या बढ़ती है। वस्तुतः इस संस्था का यही उद्देश्य है
जो धर्म के मार्ग को सुगमता पूर्वक कैसे अनुसरण किया जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए आचार्य संतोष जी के अथक प्रयास से ये विश्व सनातन, सनातन का आप समझते हैं, सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो परंपरा से चली आ रही है। ऐसा धर्म को जब हम लोग भूलते हैं तो समस्या बढ़ती है। उसी को ध्यान में रख करके इस संस्था का प्रादुर्भाव हुआ और आज जैसा कि संतोष जी ने बताया, आज छोटा सा पहला कार्यक्रम है। वस्तुतः इसमें देश विदेश से लोगों को जोड़ करके और धर्म का जो शाश्वत चिंतन है, जो हमारा मूल धर्म है, आजकल धर्म की भी अलग अलग व्याख्या की जा रही है। वस्तुतः उसमें हम लोगों को नहीं जाना है। जो हमारा वेद, पुराण, उपनिषद और स्मृति ग्रंथों में बताए गए धर्म है, उसके ऊपर पुनः एक बार हम लोगों को, क्योंकि मानवीय मूल्य का विगत 2-3 दशक से जिस प्रकार ह्रास हो रहा है, वह मानव मात्र के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। क्योंकि लोग धर्म भूलते जा रहे हैं, कर्म भूलते जा रहे हैं, बल्कि हमें कहने में संकोच नहीं